नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, लाइब्रेरी साइंस के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस बात से चिंतित रहे हैं कि उनकी बहाली जो है, यानी पुस्तकालय अध्यक्षों की जो बहाली है, वो आखिर कब पूरी की जाएगी, कब नजरें इनायत करेगी बिहार सरकार लाइब्रेरियनों के ऊपर। आज फिर से एक बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दहलीज पर ये लोग बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन हो रहा है। 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू किया जाए, इसके लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है। तथ्यों को अगर देखें तो राज्य के सभी हाई स्कूल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया अविलंब शुरू किए जाने की गुहार लगाई जा रही है। हमारे साथ आप अभी जो हैं वो अमित किशोर हैं। ये एक तरह से शिक्षक भी हैं और अभ्यर्थी भी हैं, यहाँ मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला? उम्मीद है कि अब सरकार जागेगी? देखिए, लंबे संघर्ष के बाद अब शिक्षा मंत्रालय से लेटर जारी हो चुका है कि आप एलईटी को लीजिए। बीएसए को चला गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, आप पात्रता परीक्षा लीजिए। तो अब ज्यादा तो कितने अड़चनों को पार करके यहाँ तक आया है। अंतिम बात है, बस सिर्फ डेट आपको देखिए, ये तो तय है कि अब आएगा वैकेंसी, लेकिन इतनी बार पेपरों में आता है ना, स्टूडेंट को कैसे विश्वास होगा? समझे? हम लोग सिर्फ पेपरबाजी हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेपरबाजी अगर होता तो शिक्षा मंत्रालय से जब लेटर यहाँ जारी हो चुका है कि आप एग्जाम लीजिए, विभाग से जब आ चुका है, तो पेपरबाजी नहीं माना जा सकता है ना। ठोस हो रहा है, बस खाली डेट तो देना है, डेट देना है, शेड्यूल जारी करना है कि कब एग्जाम लिया जाएगा, कब रिजल्ट होगा, और तो कुछ नहीं। आगे क्या प्रक्रिया है? आज आंदोलन कर रहे हैं। पहला तो है कि एलईटी का डेट जारी कर दे, उसके बाद स्टूडेंट निश्चिंत होके अपना पढ़ेगा। फिर जब होगा पास, उसके बाद बीपीएससी से वैकेंसी के लिए जाएगी। एक चीज खाली हो जाए ना, बस डेट आ जाए, एलईटी हो जाए, डेट आ जाए, स्टूडेंट निश्चित हो के पढ़ेंगे। नहीं तो कभी ग्रुप डी पे अटका रहेगा दिमाग, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये उधेड़-बुन होगा ना, ना छोड़ने में बन रहा है स्टूडेंट को, ना उसको पढ़ने में बन रहा है। ये उधेड़-बुन खत्म हो जानी चाहिए। चलिए, अब उम्मीद है कि जल्दी। उम्मीद तो है ही, उम्मीद हम लोगों को है, लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, उनको उम्मीद के लिए तो एक डेट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए ना। तो चलिए, हमारे साथ नवीन सर हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नवीन सर, क्या लग रहा है? आज हम लोग लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सरकार लगातार टाल रही है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी पिछले 17 साल से बिहार में नहीं आई है, और लाइब्रेरियन के वैकेंसी के लिए उसका पात्रता परीक्षा होना जरूरी है। और पिछले 1 साल से सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। 6500 से 7500 वैकेंसी की बातें कही गई है, लेकिन उसके पहले पात्रता परीक्षा तो होना चाहिए। आखिर कब तक पात्रता परीक्षा होगी? लगातार टाला जा रहा है। मजबूरन आज बिहार के 38 जिले से छात्र यहाँ एकजुट हुए हैं, और आज जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग यहाँ धरने पर लगातार बने रहेंगे। सरकार नहीं बनी है, घोषणा हुआ है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे हम। उम्मीद लग रहा है कि हाँ, 1 करोड़ रोजगार में अब जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनके भाई दिन बहुरेंगे। सर, प्रायोरिटी तो बनना ही चाहिए। आप 17 साल से वैकेंसी नहीं दिए हैं, लाइब्रेरियन का प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होना चाहिए। इसकी महत्ता को भी आप समझिए। तो आखिर कब तक ये आश्वासन देते रहेंगे? तो लिखित रूप में, चूंकि पेपर में भी आप लगातार देखे हैं, इसकी चर्चा बनी रहती है, लेकिन अभी रियल में नहीं पता चल पा रहा है कि ये आश्वासन ही मिलेगा कि इसको अमल भी इस पर किया जाएगा। इसलिए तमाम छात्र, तमाम शिक्षक, पूरे देश भर से शिक्षक यहाँ हम लोग एकजुट हुए हैं, क्योंकि जब तक आपके छात्र हित की बातें पूरी नहीं होती है, तो आप पढ़ाने का क्या आपका औचित्य है? इसलिए छात्रों के साथ पूरे शिक्षक जो भी लाइब्रेरियन को पढ़ाते हैं, हम लोग सब एकजुट हैं। बात हुई अधिकारी? बात हुई है, वो हमको सचिव से मिलवाना चाहते हैं, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि हमको अध्यक्ष से बात करना है। जाइए सर, बात करके आइए, हम जाएंगे। अब क्या उम्मीद जग रहा है? कुछ अध्यक्ष बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर? क्या अध्यक्ष बात करेंगे?
बोले हैं वेट करने के लिए, वेट करने बोले वेट करने। तो भाई वेट करने के लिए बोला गया है। अध्यक्ष महोदय से मुलाकात होगी, बात होगी और उसके बाद जो भी बातें अद्यतन बाहर आएगी वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहाली प्रक्रिया जो है वो पिछले 17 वर्षों से लंबित है पुस्तकालय अध्यक्षों की बिहार में, और जो स्थिति है वो बदस्तूर जारी है। लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, लगातार इनकी मांग जो है वो देखी जा सकती है आंदोलनों के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से लगातार ये अपनी संजीदगी दिखाते ही नजर आते हैं। तो चलिए इंतजार करें, अधिकारियों से बात होती है। ज्यादा आक्रोश इस बात का है कि पेपरबाजी में तो टॉप लेवल पे है हमारी सरकार। अच्छा, जी हाँ, पेपरबाजी में टॉप लेवल पर है। हमारा यही नारा है, पेपरबाजी नहीं चलेगी। क्योंकि इससे पहले 7,000 भी वैकेंसी आप इसके लिए लाइब्रेरियन के लिए देखे थे, उससे के बाद 6,000 हुआ, फिर 6500 का थंबनेल लगा के कितने बार हमने प्रचार किया कि ये सरकार वैकेंसी लाएगी इसलिए इसको जिताओ, और अभी फिर 5500, और ये भी सिर्फ पेपरबाजी है। इसीलिए हम लोग को भरोसा नहीं, अदरवाइज हम लोग नहीं आते आज आंदोलन करने। ये सरकार भरोसे के लायक है या नहीं? लायक है। हम कहते हैं एक लाइब्रेरी ही सब्जेक्ट तो था, एस्टेट के साथ भी इसको लिया जा सकता था, क्या नहीं लिया? इसके लिए ना ही रोस्टर क्लियरेंस की जरूरत है क्या? आप बताइए, इसके लिए कोई सीट की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एस्टेट है उसी तरह ये भी है। और सबसे पहली बात तो ये, शिक्षा टीचर नहीं है जो इसका एलिजिबिलिटी भी हो, लेकिन अगर नियमावली आ गया है तो हम लोग उसका भी सम्मान करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। पहले बहाली तो ले लो, कुछ भी हद पार कर जाए। 17 वर्षों का दर्द आप सुनेंगे ना, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर है सब स्टूडेंट का, जो 2011-12 में करके कोर्स, अब उनके 4 बच्चे हैं। वो लोग कहते हैं कि सर अगर आप ला लेते तो हमारे लिए भगवान होंगे। क्योंकि 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी है, तो उनको उम्मीद है अंतिम तक में। जो क्लास करके बच्चों के साथ लेडीज लोग अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर वो क्लास की है, उनका दर्द कौन समझेगा? कोई सरकार तो नहीं समझी। इनको फिर से इसीलिए जिताए क्योंकि चुनावी वादा था, एक तरफ टीआरई का था और एक तरफ लाइब्रेरियन का पोस्टर था। आप दिखा सकते हैं अपने न्यूज चैनल पर उस पोस्टर को। चलिए बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? भागलपुर से, भागलपुर से। क्लास एजुकेशन टीचर हैं हम। चलिए बहुत शुक्रिया। तो यही स्थिति है। तो चलिए जो भी बातें होगी वो हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। क्या कुछ बात हुई है, क्योंकि यहाँ पूरे देश के जितने भी लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं, ये सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ बातें निकल के आएगी वो हम बहुत जल्द आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।